जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम संस्कृत के महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम सभी छात्रों से यह कहना चाहते हैं कि आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से देख लें और आज ही इन सारे प्रश्नों को याद कर लें। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, नाम और रूप को छोड़कर, यानी आंसर हो जाएगा डी, अपने नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, देवमार्ग का विस्तार होता है। प्रश्न है, देवमार्ग का विस्तार होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सत्य से। बी हो जाएगा इसका आंसर, सत्य से। याद रखिएगा सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, वेदा मेतन पुरुष, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है, फिर विधिस्यनाथ, यह मंत्र को किस उपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्वेताश्वतरोपनिषद से। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का रिक्त स्थान किया गया है। रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इसका प्रश्न का उत्तर है गुणगान। सी हो जाएगा इसका आंसर, गुणगान किया गया है। याद रखिएगा आप सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे, आत्मकाम श्री सगन किसके निकट पहुँचे। प्रश्न है, आत्मकाम श्री सगन किसके निकट पहुँचे। तो इस प्रश्न का उत्तर है सत्य के। ए हो जाएगा इसका आंसर। सभी छात्र याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है। कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्वान। बी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे, आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है। दोहे जो पढ़ी जाती है उसके बारे में पूछ रहा है कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है द्वितीय। ए हो जाएगा इसका आंसर। आप याद रखेंगे सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे जल्दी से सभी बच्चे, सत्य के महत्व को बतलाया गया है। छोटा सा प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तृतीय दोहे में। सी हो जाएगा इसका आंसर, तृतीय दोहे में। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है। जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चतुर्थ में। डी हो जाएगा इसका आंसर कि चतुर्थ दोहे में बताया गया है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी रिक्त स्थान में अवस्थित है। रिक्त स्थान जो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। प्रश्न है, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी रिक्त स्थान में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुफा में अवस्थित है। बी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखेंगे आप सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। प्रश्न पूछ रहा है, किसके काल में पाटलिपुत्र जो पटना को कहा जाता है की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ए हो जाएगा इसका आंसर। याद रखेंगे सभी छात्र। ये थोड़ा धुंधला है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रख लें चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ से प्रश्न साफ है, बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नारक नगरस नाम किमा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पाटली ग्रामा हो जाएगा। पाटली ग्रामा सी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखेंगे सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, पटना में गगरा नदी पर कौन सेतु है। सेतु के बारे में पूछ रहा है, तो गांधी सेतु। सी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखेंगे सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे जल्दी से सभी बच्चे, गोल घर कहाँ है या गोल घर कहाँ स्थित है। तो बहुत ही आसान प्रश्न, पटना में स्थित है, सभी बच्चों को पता होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे,
कुट्टनिम काव्य के रचनाकार कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुट्टनिम काव्य के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दामोदर गुप्त। बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दामोदर गुप्त। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्रे अस्ति। ठीक है, एक स्लोगन है। तो इस प्रश्न का उत्तर पूछ रहा है आपसे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंहस्य। डी हो जाएगा इसका आंसर, गुरु गोविंद सिंहस्य। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सिखों के 10वें गुरु कौन थे? प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। सी हो जाएगा इसका आंसर, गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे जल्दी से सभी बच्चे। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो वो बिहार की राजधानी थी। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो इस प्रश्न का उत्तर है कुटनिमत। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर, कुटनिमत। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे जल्दी से सभी बच्चे। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है राजशेखर। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नागरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। ठीक है, और ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर है समृद्धम। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना में किसके समय में आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। सी हो जाएगा इसका आंसर कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अगले प्रश्न को देखेंगे पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य काल में। सी हो जाएगा इसका आंसर। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह 2023-22 में भी पूछा गया है, तो 24 में भी आपसे यह प्रश्न पूछेगा। याद रखिएगा मध्यकाल में। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पटना का नाम पूछ रहा है। अब बहुत ही आसान, पाटलिपुत्र हो जाएगा। देखिएगा आप जल्दी से टिक कर देंगे, पाटलिपुत्र। सी हो जाएगा इसका उत्तर। और लास्ट प्रश्न, पटना का इतिहास कितना पुराना है? हमारे पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 2500 वर्ष पुराना है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न समाप्त होते हैं जो आपके संस्कृत के थे। बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न थे। तो आप सभी छात्र इन प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिएगा। हमने आपको इन सारे प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं। आप जल्दी से इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इनके पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे। सभी बच्चों से हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम निवेदन करते हैं आप सभी छात्रों से कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी आप सभी छात्रों के लिए क्लास लेकर के आए तो आपको इसकी खबर मिल जाए। और हमने आप सभी छात्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी और भी क्लासेस में कराई है, तो आप हमारे चैनल पर जाएं और उन सारे क्लासेस को भी जा कर के देखें। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों को पढ़ाया है। ठीक है, और उनके पीडीएफ चाहिए तो उस वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे। सभी बच्चे, आपको यह क्लास कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम सभी छात्रों से मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।